जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही है। गुरु जी ने कहा था कि जब तेरे साथ ऐसा होता है कि तेरा सर भारी होने लगे, आंखों में जलन होने लगे और तुझे चिड़चिड़ापन लगे, तुझे बेवजह गुस्सा आने लग जाए, तो तू समझ लेना कि तुझ पे बहुत बुरी नज़र लगी है। तो संगत जी, ये बात सच है। आज मॉर्निंग में मैं बालकनी की सफाई कर रही थी, तो अचानक से मेरी जो चाची सास है ना, वो मेरी तरफ देख रही थी। वो खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी। वो भी उस वक्त वहाँ थी, बालकनी के नीचे खड़ी थी वो, और मैं बालकनी पे थी, मैं काम कर रही थी। तो फिर से मुझे देख रही थी पिछली बार की तरह। इस बार फिर से जैसे उसे देखा और फिर से उसने पता नहीं क्या नज़र मारी। एक्चुअल में उसकी नज़र मारना यही होता है कि वो रोष तंत्र कर रही है मुझ पे और मैं मतलब ठीक हूँ, तो उसे ये चीज़ समझ आ नहीं रही है, तो नज़र लगा देती है संगत जी। तो संगत जी, मेरे कुछ देर के बाद तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई। कहाँ मैं ठीक हो गई, फिर से तबीयत बिगड़ने लग गई। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग में कहा था कि जब तेरे साथ ऐसा हुआ करे ना, तो तू जल प्रसाद लिया कर मेरा, उसमें 7 बार मंत्र जाप किया कर और फिर से पी लिया कर। लेकिन संगत जी, आज जो ब्लेस लोटा मैं गुरु जी का लेके आई थी ना, बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करा के लाई थी, तो संगत जी आज ना घर में नींबू ख़त्म हो गया था, तो उसे रोज़ नींबू से धुलना मांजना होता है, फिर उसको भरते हैं। संगत जी, नींबू नहीं था, तो मैं क्या करती, तो मैंने वेट किया कि जब नींबू मार्केट से आ जाएगा तब मैं उसको मांज के रख दूँगी, तो फ़िलहाल मैं उसको ऐसे ढक के रख देती हूँ। तो संगत जी, मैंने जल प्रसाद नहीं रखा था, तो मैंने कहा क्या करूँ? और मेरा सर वैसे ही भारी, जल प्रसाद भी नहीं। संगत जी, हस्बैंड चले गए अपने काम पे। मुझ में अकेले में हिम्मत ना पड़ रही थी, उठ के मैं अपने लिए मॉर्निंग में चाय भी बना लूँ। हस्बैंड को सब बना के दे दिया संगत जी। उस वक़्त धीरे-धीरे तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। उस वक़्त थोड़ी कम बिगड़ी थी, जब हस्बैंड थे घर पे। संगत जी, उसके बाद मैं मतलब अपना घर का काम बड़ी मुश्किल से मैंने ख़त्म किया। मुझे लग रहा था मुझ में ताकत ही नहीं है संगत जी। अभी संगत जी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी भी संगत जी मैं हाँफ रही हूँ। लेकिन संगत जी, ये कम है, क्योंकि अगर मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ ना, तो ये कम है, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा बुरी हालत थी। अभी तो संगत जी मैंने उठ के खाना-पीना भी खाया है, क्योंकि मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं संगत जी। मैंने खाना भी आज नहीं बनाया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि वो बाहर से ले आएँ, तो वो बाहर से ही लेके आए संगत जी। संगत जी, तो जल प्रसाद भी ऐसा नहीं था, तो फिर मैंने मतलब फिर मैं ऐसे ही मतलब लेटी रही बिस्तर पे। गुरु जी के 1-2 शुक्राना सत्संग सुने। थोड़ा सा हिम्मत आया सत्संग सुनने के बाद संगत जी। उठी, अपने लिए चाय बनाया। गुरु जी के स्वरूप के सामने पहले मैंने चाय को ब्लेस कराया, उसके बाद ही पिया, ताकि मुझ में थोड़ी और जान आए। लेकिन संगत जी, उसके बाद भी मुझे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बुद्धि बंध ही जा रही है संगत जी। मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि खाने में मसाला क्या-क्या पड़ता है। मतलब ऐसी मेरी बुद्धि हो रखी थी संगत जी। तो मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने सब अपने हस्बैंड अंकल को बताया, तो वो संगत जी वो खाना लेकर के आए। संगत जी, जैसे वो मुझे मेरे भले बाहर से खाना लेके आए, मैंने थाली में खाना निकाला। गुरु जी ने मुझे तुरंत टेलीपैथी करी कि खाना खाने से पहले मेरे को भोग लगा दे, ताकि मैं तेरे खाने को लंगर बना दूँ, लंगर प्रसाद बना दूँ। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने खाना रख दिया। उससे कुछ देर के बाद संगत जी मैंने वो खाना ग्रहण किया। और संगत जी मैं बता दूँ, गुरु जी हस्बैंड मेरे नींबू भी ले आए थे, तो मैंने मांज के लोटा भी जस्ट अभी रखा है। उस खाना खाने के बाद संगत जी, मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है।
तभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों से संगत जी, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। शायद तबीयत अभी भी ठीक उतनी नहीं है संगत जी, लेकिन उससे ज़्यादा बिगड़ जाती, लेकिन गुरु जी ने लंगर प्रसाद खिला के थोड़ा बेटर किया है मुझे, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। एक शुक्राना और मैं करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल का है, और हालांकि ये मेरा भी शुक्राना है संगत जी। आज जब मेरे हस्बैंड अंकल खाना लेके आए ना, तो मुझसे कह रहे थे कि गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है और उनका शुक्राना है कि इतने समय से संगत जी 1-2 महीने से EMI बैंक की नहीं गई है संगत जी। संगत जी आप कहीं भी देखो, बैंक वालों की EMI नहीं जाती है ना, तो वो घर पहुंच जाते हैं, तमाशा बना देते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं संगत जी, और बड़ी मुश्किलों से निकलना पड़ता है उन लोगों को। वीडियोज़ बनाते हैं, न्यूज़ पे आ जाता है संगत जी, बहुत कुछ होता है। लेकिन संगत जी गुरु जी की ऐसी मेहर है ना, ऐसी मेहर है संगत जी कि EMI वालों के फ़ोन आते हैं रोज़, और वो उतना रूडली नहीं बोलते संगत जितना बोलना चाहिए उनको। और संगत जी गुरु की मेहर इतनी है कि वो 2-3 महीने से घर नहीं आए संगत जी, ना उन्होंने घर आने का जिक्र किया। इतना मेहर है संगत जी गुरु जी का, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी का। गुरु जी अपनी संगत की इज्जत पे बात आने ही नहीं दे रहे हैं, और जानते हैं कि परिवार इनका ऐसा है कि अगर यहाँ वो लोग आ गए ना, तो वो लोग तो तमाशा बनाने में और भी कसर नहीं छोड़ेंगे, बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। गुरु जी अपनी संगत को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते, और साथ ही साथ गुरु जी के रहते उनकी संगत की इज्जत पे कभी कोई दाग नहीं लगता। गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी जो दाग लग गया उसे भी गुरु जी ठीक करेंगे। गुरु जी के जीवन में आने के बाद उनकी संगत की इज्जत पे कभी कोई दाग नहीं लगता, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। आप ही गुरु जी रोके रखे हो उन EMI वालों को, बैंक वालों को। मुझे पता है गुरु जी महाराज, वो रोज़ कॉल करते हैं, लेकिन वो चाहे तो कोई स्टेप भी उठा सकते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ने सब रोक रखा है। गुरु जी जानते हैं कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा, तब तक तुम परेशान मत हो, और जब तक कर्जा नहीं उतर रहा है तब तक जो जो मुसीबतें आने वाली हैं उन्हें मैं रोक दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके चरणों में मस्तक झुका के आपको शुक्राना बोलती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी ये, कि आपने कैसे उन लोगों को रोक रखा है, मतलब ये तो मिरेकल है गुरु जी। गुरु जी महाराज सच में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मैं बहुत शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी महाराज आपका। कोटि कोटि धन धन शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं क्या बोलूँ, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। आप ऐसी कृपा बनाए रखना, अपना साथ अपना हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरु जी, कभी मत छोड़ना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटी अब तो चिंता ना कर, बस 2 दिन और इंतज़ार कर ले, तो अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुकी है, और जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उन लोगों का पाप का भाड़ा भर चुका है। 2 दिन शेष है, सब कुछ तुझे मिलेगा, इज्जत मान सम्मान। आई लव यू गुरु जी। संगत जी सोचिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संगत जी अब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, वो भी बैंक में काम करते हैं। अभी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उन्होंने आज ही अपने व्हाट्सएप पे वीडियोस सब कुछ अपलोड किया है, जिन लोगों ने EMI नहीं भरी थी उन लोगों का। तो संगत जी ये चीज़ें तो हर जगह होती है, यहाँ तो कितने महीनों से EMI नहीं गई है संगत जी, फिर भी गुरु जी ने बचा रखा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इज्जत मान सम्मान बचाए रखने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।
संगत जी, जितना शुक्राना करें ना गुरुजी का उतना कम ही है। आई लव यू गुरुजी, मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ आपकी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा माफ़ करना। गुरुपा की बेटी हाँसी बबीना से बोल रही है। जय गुरु जी ने सेवा दी है, उस सेवा के लिए चौथा दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की कृपा बरस रही है। गुरुपा हर पल अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी संगत के साथ हैं, सारे संगत के साथ रह के बहुत खुश हैं। लोगों के साथ अच्छा टाइम निकल रहा है, लोग बड़े खुश हैं, संगत परिवार पूरा खुश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेहर बरसाते रहना मेरे गुरुपा, ऐसी खुशियाँ झोली में डालते रहना मेरे गुरुपा। गुरुपा कल 29 तारीख है और 29 तारीख को आपने बहुत ख़ास दिन चॉइस करके भेजा है, तो गुरुपा इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि 29 तारीख को कौन सी खुशी देने वाले हैं आप। तो कल की सुबह आप गुरु कृपा से शुरू हो, बहुत अच्छी खबर मिले, बहुत अच्छा हो मेरे गुरुपा। जो जी अभी तक जिस चीज़ के लिए तरस रही हूँ वो कल मिल जाए गुरुपा आपकी कृपा से। अब वो तो आप ही जान सकते कि कौन सी खुशी देने वाले हैं आप। आप कह रहे कि हाथी की पीठ पर घोड़े की दहाड़ जैसा चलेगा तेरा, तू कोठी की मालकिन बनेगी, उसमें तेरा रूम अलग रहेगा और तुम हुक्म चलाएगी। गुरुपा हुक्म ना चलाएं, हम सबके साथ तालमेल बना के बैठे रहें। हमें किसी पर हुकूमत नहीं चलाना, बस खुशी खुशी परिवार के साथ रहना है। सारे सब परिवार खुश रहें, आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और बच्चे माँ बाप की इज्जत करें और बच्चे खुश रहें, सही राह पर रहें। बस गुरुपा यही चाहती हूँ। कल तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि गुरुपा कैसी खुशी देने वाले हैं। यही 29 तारीख किन्नरों का मैसेज भी था कि 29 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो गुरुपा भी 29 तारीख लग रहा कि बहुत ख़ास है, क्या देने वाले हैं आप वो तो आप ही जान सकते हैं। सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ ही रहेगा गुरुपा। अब आप जो देंगे खुशी तो देखें मेरे गुरुपा। तेरे नाचने के दिन आ गए, नाच नाच नाच, तू मिठाई मंगवा के रख, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, मिठाई मंगवा के रख, तू भी खा मुझे भी खिला। तो गुरुपा इंतज़ार है उस दिन का कि मिठाई लाऊं, आपको भोग लगाऊं। स्वरूप नहीं है लेकिन बस मंदिर, आप कहते हैं कि मंदिर में तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ मैं, तो गुरुपा वहीं शिवलिंग के रूप में आप विराजे हैं, तो हम वहीं भोग लगाएंगे आपको। और गुरुपा आपने आज मैसेज में कहा है कि वो एक खंडित मूर्ति है, उसे हटाओ, गणेश भगवान को की पूजा करके जल का छिड़काव कर दो। गुरुपा हमें नहीं आ रहा समझ में कौन सी मूर्ति है। अभी सारी मूर्तियाँ पहले निकाली थी, तस्वीरें सब मंदिर से हटा दी थी, अब कौन सी है। रोज़ पूजा करते लेकिन हमें समझ में नहीं आता। गुरुपा आप ही उसको बताएं कि कौन सी मूर्ति है, हमें नहीं आ रहा समझ में। सारी मूर्ति चेक की थी उसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आया गुरुपा, तो वो आप ही देखना मेरे गुरुपा।
आप ही रक्षा करना। बस हमें तो आपका कल का इंतज़ार है। गुरु पाक कुछ सबसे बड़ी खुशी ये है कि कल तो बस आप आ जाएं, आपका स्वरूप मिल जाए। अगर आप आ जाएंगे तो बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता नहीं मेरा आवाज़ नहीं खुलती जब भी मैं कोई सत्संग शेयर करती हूँ। आवाज़ मेरी बहुत बैठी हुई है। कैसे आवाज़ खुले गुरु पाँव से प्रार्थना करते मेरी आवाज़ खुल जाए। संगत जी, एक मैं एक गुरु पाँव का सत्संग शेयर करती हूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही थी सत्संग सोचती रहूँ शेयर करूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, हिम्मत ही नहीं होती। आज थोड़ी हिम्मत करके आज सोचा है मैंने अपना गुरुपा एक सत्संग शेयर करूँ मैं। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं गुरुपा की बेटी उत्तम नर से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग कह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरे बच्चे घूम के आए थे, पार्क गए थे घूमने के लिए। 12 बज गए थे तो घूमते घूमते आके रात को मेरी बहू सो गई थी। अब बहू की ऐसी पता नहीं क्या हुआ, रात को 2-2:30 बजे की बात है। ऐसी पता नहीं क्या बुरी ऐसी शक्तियाँ दिखाई दी, ऐसी पता नहीं क्या चीज़ दिखाई दिया उसको। इतने रोने लगी थी, इतना रो रही थी कि मम्मी कोई खड़ा है मेरे सामने। पता नहीं क्या कौन सी शक्तियाँ खड़ी थी, कौन सी चीज़ खड़ी थी, पता नहीं क्या जाता हूँ। फिर रो रही थी, मेरा बेटा कह रहा था क्यों रो रही है, क्या रो रही है, कुछ नहीं है। फिर बेटा बहुत तेरा समझा रहा है समझ जी, इतना बहू रो जा रही है, रो जा रही है। फिर मेरा बेटा मेरे पास आया, मैं ही सोई हुई थी, मम्मी देखना तो ऐसा क्यों रो रही है, क्या हो गया। मैं गई उठ के अपने कमरे से उसके कमरे पे, मैंने क्या हुआ, क्या पता नहीं मम्मी, कि मम्मी कौन है का, तो फिर मम्मी पता नहीं कौन है यहाँ का, कौन यहाँ का कौन है मम्मी, के भगवान खड़ा है पे और मेरे को डर लग रहा है। तो मैं उसको समझा रही हूँ, तो मैंने की डर है मत, कुछ भी नहीं है। अब रो जा रही है, रो जा रही है, रो जा रही है, रो जा रही है। तो उसको समझा जा रही हूँ तेरी, तेरी उसको समझा रही हूँ मैं। फिर मैंने क्या करा, गुरुपा के समझ फिर मैंने क्या करा, मैंने रात में ना मंत्र जाप करा। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करा। जल प्रसाद मेरे घर में रखा ही रहता है, मेरे घर में जल प्रसाद। फिर मैंने जल प्रसाद लिया, सारे घर में मंत्र जाप करके छींटा लगाया जल प्रसाद का। फिर उसको उसके कहने लगे मेरे गालों में जलन पड़ रही है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने जल प्रसाद उसके गालों पर लगाया, फिर माथे में चन्ना टीका लगाया। गुरुपा का लौकिक स्वरूप रखा था, उसके तकिए के नीचे रखा था। मैंने कि चल कुछ भी नहीं हुआ। फिर संगत जी ऐसे ही एकदम से आराम पड़ गया उसको, एकदम से सो गई वो। हमारे गुरु भाई इतना ध्यान देते हैं, अपनी संगत पे इतना ध्यान देते हैं, और हमारे पिता हो तो अपने बच्चों पे क्यों नहीं ध्यान देंगे। तो मैं चल पिता ही मेरे पापा के होते हुए तो ऐसा करती है। सो गई संगत जी। इतना गुरुपा सब संगत के ऊपर अपना ध्यान रखे हैं, अपनी संगत के ऊपर किसी संगत को कुछ ना हो, बुरी शक्ति कि किसी को बात नहीं करे। गुरुपा सबके ऊपर आशीर्वाद बना रखे गुरुपा। गुरुपा का मैं शुक्राना सर कैसे शब्दों में बयान करूं। गुरुपा का मैं कैसे बखान करूं शब्दों में गुरुपा का, तो क्या बताऊं संगा जी। अब मेरे बोलने में सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। और संगत जी मेरा सत्संग जी शेयर कर देना। गुरुपा की बेटी में सॉरी मेरा सत्संग जी शेयर कर देना संगत जी। गुरुपा के मंत्र आप सब ये सत्संग, एक सत्संग और लेके आती हूँ मैं, दूसरा सत्संग एक और लेके आती हूँ संगत जी। कल क्या हुआ, कल मेरे गुरुपा का मैसेज आया था बेटी आज अमावस्या है और गाय को कोई 2 चीज ऐसी, गाय को कोई 2 चीज खिला और मेरा मंत्र जाप कर
और अपनी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बड़े मंदिर आ जा, अपनी बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने गुड़ चना लाई थी, तो गुड़ चना ला के मैंने गाय को यह के खिलाए थे। गुरु पाके बड़े मंदिर गई थी, इतना गुरु पाके थे ब्लैकली, एक गाड़ी पे गुरु पाके साईं बाबा के स्वरूप, गुरु पाके स्वरूप, पीछे फोटो ऐसे स्वरूप लगी हुई थी गाड़ी में। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का बाबा है, ऐसे दर्शन दे दिए ले करते हैं। और गुरु पाक की डबल ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 888, 22, 442, 33 गुरु पाक इतने मेरे तो साथ ही रहते हैं संगत जी। तो जब भी घर चले करते हैं गुरु पाक अपनी बेटी के साथ ही ले करते हैं, गुरु पाक से बोल के करते हैं मुझसे, गुरु पाक मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही चलते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं गुरु पाक। और संगत जी से क्या हुआ, दर्शन फर्शन अच्छे, हमारे दर्शन खूब अच्छे दर्शन रहे। और दर्शन करके फिर अपने आ गए घर पे। फिर गुरुपा ने बोला बेटा गुरुद्वारे जाना, गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद खाना। फिर मेरे यहाँ, फिर मेरे तुम्हारे वहाँ के एक गुरुद्वारे में खीर बट रही थी, मैं कि जरा खीर बट रही है, खीर भी खा ले। तो एक गुरुद्वारे में आके खीर खाई। फिर हमने, मैंने बोला जय गुरु जी, जय जय गुरुपा, जय गुरु जी। ऐसे हमारे ग्रुपा के इतने कल ग्रुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। और ग्रुपा सारे संगत ग्रुपा सबको ब्लेस कर, अपनी संगत को सबको ब्लेस करें जी। ग्रुपा संगत जी है, हमारे करण अंकल हैं, ये संगत जी हैं, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनका उनके चैनल खूब चले। और अपने उनके करण अंकल पे आंटी पे ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको खूब ढेर सारी खूब खुशियाँ दें, खूब ब्लेस करें उनको। अपने मंत्र जाप से गुरु पाके सत्संग को यहीं से विराम देते हैं। मेरे सत्संग अब बड़ा हो रहा है संगत जी, और मेरे सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए मेरे माफ़ करना, गुरु बाबा मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं यहीं से सत्संग को विराम देती हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। गुरुजी के मेरे पास यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहे थे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे बेटे का इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, तुझे तो पता भी नहीं है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, पुत्र अपने मंदिर से ये एक चीज़ हटा, वो तुझे किसी ने गिफ्ट की है। मैंने सब चेक किया तो देखा एक शिवलिंग है जो मेरे हस्बैंड ने किसी से मंगवाया था नासिक से, फिर पेमेंट करना भूल गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें याद दिलाने के लिए। गुरुजी कहते हैं बेटी, पति तेरी सुनेगा भी और तेरी परेशानी समझेगा भी। भरोसा बनाकर रख, समय परिवर्तनशील होता है। तूने जितना दुख झेला है, खुशियाँ भी उतनी ही मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सबके लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब आपकी संगत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मम्मी पापा, बहन, जीजा जी, बहन के बेटे की तरफ से, मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे और ससुराल पक्ष की ओर से। इसी तरह सब पर कृपा बरसाना गुरुजी। गुरुजी, एक अरदास है, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। 10-15 सालों से दिमाग इतना परेशान हो चुका है। मैं मंत्र जाप करती हूँ, शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, कभी तो एकदम मन शांत हो जाता है, कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। बच्चों पर भी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, पिटाई भी कर देती हूँ, गलत भी बोल देती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, मन को शांति दो गुरुजी। बस आपकी भक्ति में मन लग जाए पूरी तरह, आपके वचनों पर चलूँ मैं। गुरुजी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सिंह जी गुरु जी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के गले में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने काट ख़त्म कर दी है। और गुरु जी महाराज मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी जो मुझे सत्संग सुनवाते हैं वो मेरी बहन के बेटे के होते हैं, तो उसके रिलेटेड सत्संग जितने भी होते हैं वो मुझे ही आते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज कि आपने उस बच्चे को ब्लेस किया और उसको नया जीवन दान दिया। गुरु जी महाराज मेरी एक और अरदास है, वो बच्चा ना तो कुछ खा रहा है, खाना काफ़ी दिन से चिड़चिड़ा हो ही जा रहा है, आपने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बस वो खाने पीने भी लग जाए। उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती है कि वो खाना नहीं खाता, वो रोने लग जाती है जब वो कुछ खाता पीता नहीं है। तो गुरु जी महाराज कृपा कीजिए, आपकी कृपा से वो खाने पीने लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी, आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा 11 दिन की जो गुरुपा ने मुझे सेवा दी है उसका 8वां शुक्राना सत्संग है। और अभी यह मैं सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ। अभी 3:20 हुए हैं सुबह के। और यह सत्संग मैं गुरु पाक के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, अब मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा, सब्र कर, तेरे दिन जरूर बदलेंगे। थोड़ा वक्त तो लगता है। तेरी अरदास को देखकर ही मैंने तुझे अपनी संगत चुना है। तेरी लाइफ में से उन सब लोगों को दूर करने जा रहा हूँ जो तेरे अच्छा नहीं चाहते। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये करना अब बहुत ज़रूरी है। गुरुपा, आप ही अपनी बेटी को उसी दिन बदल गए थे जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने कहा, वो तुझे जान से मार देना चाहती है, ब्लैक मैजिक करने से मान नहीं रही है। वो किसी तांत्रिक के पास जाती है और इन काली क्रिया को अंजाम देती है। तू संभल जा पुत्र, तेरा रक्षा कवच से टकराकर वापस हो जाती है। इस की भेजी काली क्रिया शक्ति गुरुपा, जब आप अपनी बेटी के साथ हो फिर आपकी बेटी किसी काली क्रिया से नहीं डरती। और आप सब देख लेना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको बाबा आपने देखना है, आपके होते फिर कैसे चिंता। जब आपने ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया है, फिर ये काली क्रियाएं या जो भी कर रहे हैं ये तंत्र मंत्र, फिर क्यों डरना मुझे जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बस आप मेरा हाथ थामे रहो, मेरे परिवार का सबकी तरफ से आपकी बेटी शुक्राना बोलती है। शुक्राना 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 गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना,
अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे इतना प्यार दिया है जो किसी ने भी नहीं दिया, ना घर वाल पियर वालों ने, ना ससुराल वालों ने। मैं गुरु पापा कैसे, मैं मतलब इतना प्यार करते हैं, पल पल हमेशा मेरी हर ख्वाहिशें, मेरी हर जरा सी तकलीफ होती है तभी मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। तो उसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरु बाबा उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु पापा आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, इतनी मेहनत करती है। शुक्राना उनका भी चैनल बहुत आगे जाए गुरु पापा, ऐसी ब्लेसिंग देना उनको। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी आप सभी को भी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी यह मेरा 11वें दिन में 9वां शुक्राना सत्संग है जो मुझे गुरुपा ने सेवा दी थी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं ये गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग। संगत जी गुरुपा ने कहा, तेरे लिए 7 समुंदर क्या, मैं तीनों लोकों से आ जाऊंगा तुझे बचाने। तेरा किया हर शुक्राना मेरे साथ तेरा कनेक्शन और भी मजबूत करता है। मैंने वचन दिया है हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। तेरे बच्चे पर मेरी कृपा हमेशा बरसेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने धोते को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। पल पल इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना। उसको इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। गुरुपा ने मैसेज दिया, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले शिव महाशिव आज खुद तुझे बहुत बड़ा हादसा होने से बचाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना आपकी बेटी का। करोड़ों बार शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने कहा, बहुत सहन कर लिया तूने, अब और नहीं। जहाँ महाशिव बैठे हैं वहाँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे घर में कोई बला नहीं फटक सकती। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा के लिए दया तू मुझ पर कर दे सतगुरु, हाथ रहे तेरे सर पर मेरा, और तू मुझसे कभी रूठे ना। फरिश्ता बनने की चाह नहीं है मुझसे मेरे दाता, बस तू एक मुकम्मल सेवादार बना दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरी सारी फैमिली पीहर वालों की तरफ से, मेरे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना। हर बार उनके संकट टालने का शुक्राना गुरुपा। इतने बड़े बड़े संकट आपने पल में ऐसे ही टाल दिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे भतीजों की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, अपने धोते की तरफ से शुक्राना।
अभी आपने बहुत बड़ा संकट बच्चे का टाला है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और यह मेरा अमृत वेले का सत्संग है संगत जी, मैं भूल गई थी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर सपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और मैं संध्या बेला का समय है और मैं अपने दुकान, गुरु जी की दुकान है, ये मेरा नहीं है। संगत जी, अभी कुछ देर पहले दुकान पर 2 आंटी कस्टमर आई थी और उन्होंने कुछ सामान दिखाने के लिए कहा, तो मैंने दिखाया। तो संगत जी, एक उसमें से एक कान नाक की कील मैंने दिखाया। तो जब आप देते समय तौल, हम लोग तौल के लिख लेते हैं और वापसी के समय वो मिला लेते हैं वज़न। तो वापसी में संगत जी कम आ रहा था वज़न उसका। तो मैंने उन लोगों से, आंटियों से कहा है देख लीजिए, तो उन लोगों ने भी हीरा नहीं मिला था। तो एक और बच्चा आया था किसी काम से, लड़का था वो छोटा, उसने दिखाया तो मिल गया। मैंने नहीं मिल रहा था तो गुरुजी को मैंने आवाज़ दी थी संगत जी कि गुरुजी मिल जाए, नहीं नुकसान हो जाएगा मेरा। तो संगत जी मिल गया, जिसके लिए गुरुजी का करोड़ों करोड़ बार शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, कल सोमवार के दिन रात में नहीं संगत जी, सुबह आज मैं घर पर गोल्ड को पिघला रहा था भट्टी में। तो संगत जी, सोना वो टुकड़े टुकड़े थे, तो मैं पिघला रहा। तो संगत जी, वो जिसमें पिघला रहा था उसमें ओम आकृति बन गई थी। तो गुरु जी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं भक्ति श्रद्धा के मामले में मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि सबको दिखावा करूँ, सबको फ़ोटो खींच के दिखाऊँ या सबका प्रचार करूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन संगत जी, उसमें जब गल रहा था सोना, तो सोना उसमें प्रॉपर ओम बना हुआ था। आज सुबह का ही बात है संगत जी, मैं सुबह ही सोना उसमें पिघला रहा था भट्टी में। तो ऐसा ओम का आकार बना, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। क्योंकि सोने में जब गलाया जाता है तो उसमें आकार बनने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े रहते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं। कहीं उधर गल रहा है, कोई उधर गल रहा है, तो वहाँ उसमें चांस बहुत कम होते हैं संगत जी। लेकिन आज साक्षात मुझे ओम रूप में सोने के भट्टी में मुझे दर्शन हो गए, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। कुछ दिनों से गुरु जी मुझे मोर रूप में भी दर्शन दे रहे हैं। दुकान के सामने ही मोर रूप में दर्शन मिल रहा है मुझे। कितना भाग्यशाली हूँ संगत जी। और मैं हमेशा अपने दुखों को लेकर उदास बैठा रहता हूँ, जो कि गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं संगत जी। कल परसों कई दिन मोर रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया
और मैंने दर्शन किया। और संगत जी, मैं हमेशा अपने दुखों को लेकर पड़ा रहता हूँ, जो कि पूरी तरीके से सच है। संगत जी, मेरी निजी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ हैं, दुख हैं, लेकिन गुरु जी का दर्शन मुझे समय समय पे मिलता रहता है संगत जी। क्योंकि मूल रूप में दर्शन, ये संगत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मतलब कुछ दिनों से मुझे जैसे रोज़ मोर रूप में दर्शन मिल रहे हैं। मोर के आवाज़ रूप में भी दर्शन महसूस होता है कानों का, कि मोर बोल रहा है। गुरु जी, संगत जी पल पल साथ हैं, रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि मेरी जो निजी ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं गुरु जी उसको पूरी करें, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक मैं खुश नहीं हो पाता हूँ। मैं ऐसे ही रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नेचर का बना हुआ हूँ संगत जी। मैं अपने तरफ से गुरु जी से कोई भूल गलती की हो तो क्षमा मांगता हूँ। और संगत जी, मैं यही अरदास कामना प्रार्थना करता हूँ गुरु जी से कि सबके बिजनेस व्यापार में तरक्की दे, खूब बरकत दें, काम धंधा सबका अच्छा चले, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सोने का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है संगत जी, जिससे इसका असर मार्केट पे भी पड़ता है। संगत जी, मैंने कहीं सुना था कि इस सोने के जो भाव होते हैं उससे बाज़ार के आमदनी निर्भर होती है, और ये पूरी तरीके से गलत नहीं है संगत जी, क्योंकि लोग शादी विवाह में सोने जेवर ही खरीदते हैं। और संगत जी, भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे सब लोग परेशान हैं। लेकिन संगत जी, जो शादी जिसके घर में होना है वो तो करेगा ही, वो कैसे न कैसे जेवर बनवाएगा। गुरुजी से मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, गुरुजी ये भाव इतना बढ़ रहा है उसको भाव कम हो जाए, कृपा करें गुरुजी, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं और उनके शादी करने में माँ बाप की कमर टूट जाती है, दहेज देने ही पड़ते हैं, और ऊपर से सोने के जेवर बनाने में जो महंगे होते तो महंगा पड़ता है संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास प्रार्थना करता हूँ कि सोने का जेवर जो बहुत तेज़ी से भाव भाग रहा है वो गुरु जी और कम हो जाए, एक सामान्य हो जाए और रुक जाए, स्थिर हो जाए। मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।